मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम RSCRT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 ये नमूना प्रश्न पत्र जो दिया गया ये पिछले साल का ये आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। ये ओरिजिनल लिस्ट पैटर्न का पेपर आता है, परंतु जो लास्ट ईयर पेपर आया था ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या टफ था। इससे जो इसका सैम्पल पेपर दिया गया था उसे कुछ टफ आया था। अगर जब भी हमें उपलब्ध होगा तो जल्द से जल्द आपके साथ में इसके अंदर क्या वो क्लास बना के आपके साथ में शेयर करेंगे। तो देखिए इसके अंदर 1 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 जो क्वेश्चन है ये ABCD मल्टीपल चॉइस जिसको बहुविकल्पिक बोलते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये अल्टीमेटली सारी की सारी क्लासें वो लगभग बनाई हुई है। जो क्लास नहीं बनाई है उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर आपको समझाते हुए इसके अंदर क्या होगा आपके साथ में शेयर करेंगे। तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि बच्चों तक इसके अंदर के इस क्लास को ये पहुँचाएँ। और जो बच्चे 8th के अंदर अपीयर हो रहे हैं वो भी अपने साथियों के अंदर के ये जो क्लास है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का बढ़िया रेस्पॉन्स रहा तो इसके अंदर क्या होगा इस पैटर्न से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे या चैप्टर वाइज जो क्लास है वो भी इसके अंदर क्या होगा दिवाली की छुट्टियों के अंदर क्या बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे देखिएगा इसमें पूछा गया है संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर -13। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर क्या होगा इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के दोनों के बच्चे हैं वो उसके अंदर का इस चीज़ से लाभान्वित हो पाएँ। तो किसी भी संख्या का अगर गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो इसको 1 अपॉन कर देते हैं। इसके अंदर 1 अपॉन कर देते हैं तो 1/में ये तो जो संख्या दी हुई है उसको नीचे ले जाइएगा तो 1/में -13। तो ये इसके अंदर क्या होगा इसका ऑप्शन जो सी है वो हमारे पास में क्या होगा ये इसका आंसर हो गया। तो सी जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास में इसका सही आंसर आएगा। अगर इसी का एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है ये आपको पीछे क्लास बनाई थी उसके अंदर सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप इसके अंदर के ये क्लास है वो पीछे देख सकते हैं। तो अगर आपको -13 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो उसके अंदर क्या हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो -13 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो इसके अंदर क्या है -13 का +13 और +13 का -13 लिखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा अपने को क्या पूछा गया है गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा 1 अपॉन कर देंगे 1/में ये जो संख्या दी हुई है। अगर 0 आता है तो 0 का आपने बस इसके अंदर क्या होगा गुणन प्रतिलोम है वो उसके अंदर क्या परिभाषित नहीं होता है अनडिफाइंड होता है। और योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा ये दोनों में से एक क्वेश्चन 99% 8th बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जो आंसर है 1/-13 हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है संख्या 9 की घन संख्या क्यूब नंबर ऑफ ए नंबर 9। तो क्यूब का मतलब क्या होता है कोई भी जो संख्या है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। कोई भी जो संख्या है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसका घन या क्यूब कहलाता है और 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसका स्क्वायर कहलाता है। तो 9 9 9 को 3 9 की पावर 3 9 टू रेज़ द पावर 3। अब 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ है ये 729 आ जाएगा। ये करके देखिएगा आप ऐसे क्वेश्चन है तो बड़े आसान क्वेश्चन बिल्कुल 99% इसी पैटर्न पे आता है। पिछली बार कुछ क्वेश्चन इसके अंदर लेंथी आए थे तो इसलिए इसके अंदर का पेपर है वो उसके अंदर का विद इन टाइम है टाइम लिमिट के अंदर होना बहुत मुश्किल हो गया था। बाकी मोर देन 80-90% पेपर इसी पैटर्न से ही पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों दिए हुए हैं। तो करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द सैम्पल इंटरेस्ट इज तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। पहला विकल्प मूलधन है जो राशि हम उधार लेते हैं उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। रेट उसकी क्या होगी 100 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो रेट कहलाता है और समय जितने समय के लिए हम ब्याज देते हैं। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर सही होगा। इसको मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 लिख दें या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 कर दें। इसको PRT भी लिखा जाता है शॉर्ट के अंदर PRT अपॉन 100। तो अगर ये भी आ जाए तो ये भी इसके अंदर क्या सही आंसर होगा। शॉर्ट के अंदर पहले प्रिंसिपल का P रेट का R और टाइम का T। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये दिया हुआ है। 5 किलोग्राम शक्कर का रेट है, तो 5 kg है, उसका रेट क्या दिया है, शक्कर का मूल्य। प्राइस ऑफ 5 kg शुगर ये 240। तो एक का पूछा गया है 1 kg का, तो 1 kg का अपने वैसे रेट क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 1 kg शुगर है, उसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो 240 के अंदर क्या होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके आप हल करेंगे तो इसके अंदर लास्ट के अंदर का सॉल्व करने पर आंसर है 48 रुपीज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमिल इज बाइनोमिल। तो देखिएगा पहला जैसा ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन, तो ये कितना दिया है 4x²। तो अगर कोई भी संख्या है, इसका मतलब 4 × x है, तो अगर कोई भी टर्म होती है उसके बीच में अगर कोई भी निशानी है, इसका मतलब वो इंटू का, गुणा का निशान माना जाता है। इसको मोनोमियल बोलते हैं, एक पदीय। ये एक पदीय टर्म होगी, है मोनोमियल, एक पदीय। और आगे वाली टर्म है देखिएगा 5 एक टर्म है, ये एक पदीय है, इसको मोनोमियल बोलते हैं। अब देखिएगा 5 एक टर्म है और बीच में प्लस माइनस लग जाए तो एक अलग पद बनता है, तो 3xy ये अलग से लिख के दिखा देते हैं। देखिए 5 एक टर्म आ गई और थोड़ा सा गैप देके 3xy लिख दीजिएगा, और इन दोनों टर्म के बीच में प्लस या माइनस आता है तो ये दो पद हो गए। तो एक पद 5 हो गया 5, और दूसरा पद क्या हो गया 3xy हो गया। तो बीच में जब प्लस माइनस आता है तो ये दो पद हो गए, तो इसके अंदर ये क्या होगा, द्विपदीय या बाइनोमियल हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये इसके अंदर का बी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर का ट्रू हो जाएगा। बी ऑप्शन अपने पास इसके अंदर का इसका सी हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा तीसरा 2x + 5y - 5 दे दिया है, 2x - 5 + 3y + 5। तो देखिए 2x 2 और x के बीच में क्या है, कोई निशानी है, इसका इंटू का निशान है, गुणा का निशान है, तो एक पद ये हो गया, 3y दूसरा पद हो गया, और 5 क्या होगा, तीसरा पद हो गया, और इनके बीच में प्लस और माइनस आता है तो ये क्या कहलाता है, त्रिपदीय या ट्राइनोमियल कहलाता है, ये ट्राइनोमियल कहलाता है। अब इसी टाइप से देखिएगा लास्ट ऑप्शन जो दिया है 5x + 2x, 5x + 2x, तो 5x + 2x दोनों टर्म क्या देखिए एक जैसी है, दोनों टर्म x की है। 5x और 2x को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा। तो सारे पद अगर एक जैसे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म या सजातीय पद बोलते हैं, लाइक टर्म या सजातीय पद बोलते हैं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन है 2x अलग पद है, दूसरा पद क्या है, y का है, 3y है, और तीसरा क्या है 5 है। तो इसके अंदर ये अलग अलग टाइप के पद हैं, तो अलग अलग टाइप के पद होते हैं। तो एक पद x का है, एक पद y का है, एक पद z का है, या एक पद सिर्फ 5 या -5 इस तरह का पद होता है। तो वो जो टर्म होती है उसको विजातीय पद या अनलाइक टर्म बोलते हैं। तो 2x और 5x इस तरह के क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 2x और 5x को दोनों को प्लस करेंगे तो 7x आएगा। तो 7x क्या हुआ, इसको 5x और 2x को दो अलग अलग पद नहीं मानेंगे, दोनों को हल करेंगे। सॉल्व करने पर लास्ट में सरलतम रूप जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है उसको बताना है आपको। तो ये 7x आ गया, 7x क्या हुआ, एक पदीय हो गया। तो ये संख्या एक पदीय या मोनोमियल हो गई है, तो इसको द्विपदीय नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा 6th क्वेश्चन जो है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर बनने वाले जो कोण होते हैं उसका अंतःकोण बोलते हैं, अंतःकोणीय एंटीरियर एंगल्स, उनका आपने उसके मापों का योग बताना है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसको समकोण में भी पूछ लेते हैं, तो ये 4 राइट एंगल, 4 समकोण, इसका ऑप्शन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके इंटीरियर एंगल जो है उसका योग जो होता है वो 4 समकोण होता है। एक समकोण 90 डिग्री होता है, 1 राइट एंगल, तो 4 राइट एंगल आ गए, तो ये 4 राइट एंगल हो गए, ये 360 डिग्री। तो डिग्री में भी आ सकता है, समकोण में भी आ सकता है। त्रिभुज में अगर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो इसके अंतःकोणों का योग होता है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 7th क्वेश्चन देखिएगा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन का मतलब जैसे 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1 आता है, 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आता है, 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो 27 आता है।
तो वो अपने पास क्या, कोई भी संख्या जिसमें एक जैसी संख्या के 3-3 पेयर बनते हैं उसको ट्रिक बोलते हैं, ट्रिपल। तो वो संख्या क्या होती है, एक जैसी संख्या है उसको पूर्ण घन संख्या या इसके अंदर परफेक्ट क्यूब बोला जाता है। तो सबसे पहले 200 है, उसको साइड में उधर करके दिखाइएगा। तो 200 के पहले प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसको साइड के अंदर करके दिखा दीजिएगा पेपर में। तो पहले 200 2 का डिवाइड करना है, मतलब 2 का भाग देना। तो 2 का भाग देने का मतलब उस संख्या का आधा। तो 200 का आधा 100 हो गया, फिर 2 का भाग देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा क्या होगा 25 हो जाएगा। 25 में 5 का भाग जाता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 25 5 और 5 का भाग दिया तो ये संख्या आ गई। तो 200 बराबर 200 इक्वल टू 200 बराबर, अब देखिएगा 2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। 2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। और 5 क्या होगा, 2 बार आ गया। और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वो पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 तो क्या 3 बार आ रहा है, 5 है उसके अंदर क्या हुआ है, ये 2 बार नहीं आ रहा है। तो इसका अपने सबसे छोटी संख्या जिसे गुणा करना पड़ेगा वो संख्या क्या होगी, 5 होगी। ये लिख दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या जिसे पूर्ण घन बनाने के लिए, सबसे छोटी संख्या जिसे गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, जिसे गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा वो संख्या क्या होगी, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी, 2 क्या है 3 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो 3 बार लेना है, तो इसका मतलब 5 से और गुणा करेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा वह संख्या होगी बराबर ये 5। क्यों, 2-3 बार आ चुका है तो ये क्या पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है। और 5 2 बार आ रहा है तो इसलिए एक बार 5 से और गुणा करेंगे तो ये इसके अंदर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 8th क्वेश्चन है। छोटे वाले क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, एक एवरेज से एवरेज बच्चा कर सकता है। इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दें तो -4 क्यूब, माइनस की संख्या होती है उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। इस संख्या को ब्रैकेट में -4 क्यूब, इस संख्या को माइनस की जो संख्या है इसको ब्रैकेट में लिखे -4 क्यूब, ये ब्रैकेट में। और इंटू में दूसरी संख्या लिख दीजिएगा या गुणा का निशान लगा दीजिएगा, एक ही बात है। तो इंटू 7p क्यूब। अब इसको इक्वल टू आगे लिख लो थोड़ा सा। तो ये जो संख्या है -4 और 7, इनको तो आपस में पहले मल्टीप्लाई करो। तो -4 और 7 को अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, छोटे बच्चे कहीं कन्फ्यूज कर सकते हैं इसमें। -4 इंटू 7 इंटू पहले p की टर्म, तो p एक बार है तो p, फिर गुणा q 2 बार है तो q इंटू q गुणा q। अब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो ये माइनस हो गया। और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 28 आ गया। और p एक बार है तो p का p हो जाएगा। अब गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, p और q की पावर, q 2 बार है तो q की स्क्वायर, पावर 2 होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना स्टेप देना है। अब 9th क्वेश्चन देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी समबहुभुज का एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री दिया है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हाउ मेनी साइड्स डज हैव ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। तो देखिए अलग से एक इसके अंदर का डायग्राम बना के आपको शो करते हैं। एक इसके अंदर का जैसे 5 या 6 भुजाओं का एक साइड बना लीजिएगा, जैसे कोई भी अपने पास 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिएगा, 5 ही ले लीजिए, कोई नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस बनाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आपको ये अपने पास इस टाइप का एक फिगर ले लिया, इसको पेंटागन बोलते हैं, जिसमें 5 भुजाएं होती है पेंटागन होती है, पंचभुज। और 6 भुजाएं होती है उसको सेक्सागन, षटभुज बोलते हैं। इस तरह 7 भुजाएं 8 भुजाएं कितनी भी हो सकती हैं। अब ये इसकी जो भुजाएं, इसको अगर एक ही क्रम में अगर आगे बढ़ाया जाए, इसकी भुजाओं को अगर एक ही क्रम में इस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जैसे इसके अंदर देखिएगा ये भुजाएं इसको आगे इस तरह से बढ़ा दिया, ऐसे आगे इस तरह से। ये अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं ये तो क्या कहलाते हैं, इसके अंदर की तरफ बढ़ने वाले कोण हैं, इनको नाम दे दो ABCD नाम दे दो पहले। 1 2 3 4 5 फुट हो गए, ABCDE। ये अंदर की तरफ जो ये आपके ब्लैक उसमें स्क्रीन पे लिखा है, ये स्क्रीन पे जो लिखा है, ये अंदर की तरफ जो
देखिए ए बी सी डी, ये इंटीरियर एंगल अंतःकोण कहलाते हैं। और इसको अगर आगे की तरफ बढ़ा दें तो आगे की तरफ बढ़ा दें तो इस तरह से इसके एक ही क्रम में बढ़ाना है, एक ही साइड में बढ़ाना है। इसको देखिएगा, पहले इसको इस तरह से बढ़ाया, फिर इस तरह से बढ़ाया, फिर इसके अंदर देखिए इस तरह से बढ़ाया, फिर आगे इस तरह बढ़ाया और फिर इस तरह बढ़ाया। तो ये जो एंगल बन रहे हैं इनको नंबर 1 2 3 4 5 दे देते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 और 5, ये एक ही दिशा में अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये इसके बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। ये इसके बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। आकृति आपको चाहे कोई भी दी जाए, चतुर्भुज, पंचभुज, षठभुज, कितनी भुजाएं हों, तो इन सब का जो सम होता है 1 2 3 4 5, इनका सम होता है वो 4 समकोण या 360 डिग्री होता है। ये साइड में नीचे लिख दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो कोण 1 प्लस कोण 2, ये कोण का निशान जरूर लगाना है एंगल का। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस ये बराबर क्या होगा 360 डिग्री या 4 समकोण, या इसको 4 समकोण, 4 राइट एंगल 360 डिग्री या 4 राइट एंगल, ये लिखा जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है आपको इसके अंदर के, अगर सभी भुजाएं और कोण अगर एक जैसे होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, समबहुभुज या इक्विलेटरल पॉलीगन बोला जाता है। इसकी सभी भुजाएं, सारी जितनी साइड है और सारे जो एंगल है ये सारे अगर एक जैसे हों तो इसको समबहुभुज या इक्विलेटरल पॉलीगन बोला जाता है। तो इसके अंदर पूछा गया आपको भुजाओं की संख्या, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला प्रत्येक बहिष्कोण, समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर 360 डिग्री बटे में एन। एन यहाँ पे क्या भुजाओं की संख्या है, एन है वो भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वलर पॉलीगन, ये इसके अंदर किसके इक्वल होगा 360 डिग्री अपॉन एन। एन नंबर ऑफ साइड्स है, ये पॉलीगन आपको जो आकृति दी हुई है तो इसकी भुजाएं कितनी है। अब अपने पास देखिए कि बहिष्कोण तो क्या है 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ 45 डिग्री लिख दिया, तो इक्वल टू ये बराबर 360 डिग्री बटे में एन। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिएगा तो कितना होगा 45 को तो एन इंटू 45 इंटू एन कर दो और इजिकल टू 360 डिग्री, ऊपर वाले पे भी डिग्री लगा दो 360 डिग्री, यहाँ नीचे सेकंड स्टेप में हाँ ये पर डिग्री। अब एन बराबर क्या होगा 360 डिग्री बटे में 45 डिग्री। अब डिग्री से डिग्री तो एक जैसी है, दोनों कई अंकें सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब इसको काट के हल कर लीजिएगा, तो इसको डिग्री को काट के दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये इसके अंदर के सिर्फ समझाने के लिए बताया। दोनों राशियाँ एक जैसी होती है तो इसके अंदर के इसको हल करेंगे तो लास्ट में भाग दे के हल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 8 आ जाएगा। तो लास्ट के अंदर क्या होगा, ये इसकी भुजाओं की जो संख्या होगी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल पॉलीगन जो है ये अपने पास इसके अंदर 8 आ जाएंगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये 2-2 नंबर के आते हैं। शुरू में ऑप्शन वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं ABCD, वो 1-1 नंबर के होते हैं। ये शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-2 नंबर के अंदर होते हैं। अब 10वां क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा एक आकृति आपको फिगर दी हुई है, उसका परिमाप पेरीमीटर निकालना है। तो ये क्या होगी, ये आकृति जो है उसके अंदर के देखिएगा सारे के सारे कोण क्या 90 डिग्री है और आमने सामने की जो साइड है ये इसका ये रेक्टेंगल हो गया। तो दी गई आकृति का परिमाप पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, दी गई आकृति दी गई आकृति बड़ी लिखना है, दी गई आकृति, ये ऊपर लिखा वही लिखना होता है आपको। दी गई आकृति ABCD का परिमाप या पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर ABCD, ये फॉर्मूला इसमें क्या होता है, ये 5th में भी पढ़ा आपने, 6, 7, 8 सभी क्लासों में आता है। तो 2 इंटू, अब ये ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस B या लंबाई प्लस चौड़ाई, जैसे भी आप लिखना चाहो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2, अब लंबाई तो देखिए कितनी है डायग्राम के अंदर, ये 9 है और प्लस ये चौड़ाई है उसके अंदर कितनी है 7 है। तो पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर। तो 2 इंटू, ब्रैकेट का हमने इंटू ही होता है तो दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 7 को तो 16 आ गया। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 32। यहाँ पे देखिएगा ये सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखना है, मीटर दिया है तो मीटर लिखना है। स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, स्क्वायर नहीं आएगा इसमें। ये
परिमाप है, परिमाप का मतलब एक सिरे से घूम के ए से बी तक घूमते घूमते, ए से बी तक घूमते घूमते, यहाँ पे दिखाओ, ए सिरे से चल के ये ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो ये त्यागी की जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या परिमाप या पैरामीटर बोल देते हैं। एक सिरे से चल के वापस उसी बिंदु पर घूम के इसकी साथ साथ ए से बी तक, तो एक चक्कर में त्यागी की दूरी जो होती है, सर्कल होता है उसके अंदर क्या होता है वर्त में, तो इसको सर्कमफेरेंस या परिधि बोल देते हैं, और वर्त या आयत बाकी सभी आकृतियों के अंदर इसको परिमाप या पैरामीटर कह देते हैं। अब देखिएगा, एक आपके पास फिगर दिया हुआ, आकृति दी हुई है, तो इसमें देखिएगा लाल सेव सेव और अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, एक लाल सेव ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। अब देखिएगा इसके अंदर ये ग्रीन नीचे दिया हुआ देखिएगा, तो ये एप्पल है, तो लाल सेव कितने हो गए, हरे सेव कितने हो गए। अब आर का मतलब तो क्या रेड है और जी का मतलब ग्रीन है, तो इसके अंदर क्या इनको काउंट कर लीजिएगा। तो लाल सेव साइड में लिख लीजिएगा, तो लाल सेव और हरे सेव। अब देखिएगा आर कितने, आर का मतलब रेड है, तो रेड है उसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4। आर देखिएगा इस पर टिक लगा देते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4। और हरे देखिएगा इसके ऊपर क्या हो गई, इसको ये हरे के अंदर क्या हो, देखो दूसरी शेई को चेंज कर दिया है, ये 3 हो गए। तो रेड सेव तो कितने हो गए, 4 हो गए, और हरे सेव कितने हो गए, 3 हो गए। और अब इसके अंदर क्या लास्ट में ये लाइन लिख दीजिएगा, लाल सेव होने प्राप्त करने की प्रायिकता। तो टोटल कितना हो गया, कुल सेव, यहाँ टोटल लिख दो, कुल सेव नीचे, कुल सेव टोटल या कुल सेव। अब लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, जो दिया वही चीज़ लिखनी होती है, इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं होती, प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ऊपर तो जो पूछा जाता है वो लिखना है, तो लाल सेव पूछा है तो लाल सेव कितने हैं, 4, तो ऊपर तो 4 आ जाएगा, और नीचे अपने को क्या है, कुल सेव लिखने, कुल सेव कितने हैं, 7। अगर इस तरह से हरे सेव की प्रायिकता पूछी जाती है, तो इसमें हरे सेव प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अगर ये पूछा जाए तो करना है, तो हरे सेव प्राप्त करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, तो इसकी संभावना क्या होगी, हरे सेव कितने हैं, 3, और नीचे कुल सेव कितने हैं, 7। जो पूछा जाएगा उसके अंदर का उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपको लाल सेव की प्रायिकता पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, तो ये 4.7 आ जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद में एक क्वेश्चन ये दिया गया, ये इसके 12 क्वेश्चन ले रहे हैं एक बार, क्योंकि क्लास लंबी न बने। तो ये पहले वाले क्वेश्चन है, वो 6 क्वेश्चन जो थे वो 1-1 नंबर के थे, ABCD वाले जो क्वेश्चन थे। फिर छोटे क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन अपने पास के 2-2 नंबर के थे। अब ये इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य बताना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 99.999% पेपर के अंदर पूछा जाता है, वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला पार्ट दिया है, संख्या 1354 ये 2 से विभाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो नीचे लिख रहे हैं देखिएगा, तो 1 3 आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। आपको किस तरह करना है ये बताने की जरूरत नहीं होती। तो अगर इसमें ये जो संख्या दी हुई है 1354, इसमें देखिएगा लास्ट में क्या है, 4 है, तो इसको इकाई का अंक बोलते हैं, यूनिट डिजिट। ये इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कहलाता है, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कहलाता है, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। और आपको पता है इसके अंदर क्या, यूनिट डिजिट अगर 0 2 इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है वो 0 बाद वाले भी मात्रा आती है, इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8, अगर इनमें से कोई भी अगर अंक होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है, डिविजिबल बाई 2 होती है। तो ये 2 क्लासें बनाई थी, विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 1 से 10 तक का अलग एक क्लास बनाई थी, और 11 से 20 तक की एक क्लास बनाई थी। तो ये इसके अंदर क्या होगा, वैसे तो ये 6, 7, 8 सभी के अंदर आता है, परंतु 8th क्लास के बच्चे हैं उसके अंदर का जिसे ज़रूर देखिएगा। वैसे तो 9, 10th के अंदर भी आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है।
कॉम्पिटिटिव पॉइंट से ही इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो गया, 4 आ गया। 4 आ गया, इसका मतलब इसमें 2 का क्या होगा, भाग जाएगा। तो 2 से इसके अंदर के डिविजिबल होगी, 2 से ये भाज्य होगी, ये विभाज्य होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 से विभाज्य है, तब तो ये कथन क्या होगा, ट्रू होगा, सत्य होगा। परंतु आपको क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। संख्या 1354 2 से विभाजित नहीं है, नहीं है पूछा है, जबकि ये विभाजित है, इसका मतलब गलत हो गया, इसका मतलब कथन असत्य है, ये फॉल्स हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके ऊपर गुड का निशान लगा देंगे, इस पर गुड का निशान लगा देंगे। अगर विभाजित है तब ये सत्य है, नहीं तो इसके अंदर क्या होगा, सत्य है। अब इसी टाइप से देखिएगा, अगली संख्या दी है तो 15, 28, 75 ये संख्या द्वारा लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये द्वारा रिवीजन हो जाए। वो क्लास आप जरूर देखिएगा, द्वारा डिविजिबिलिटी के जो रूल है वो 2 क्लासें आई हुई है आपकी। तो 15, 28, 75 ये संख्या दी है। तो अगर 9 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 पूछा जाता है, 3 और 9, तो इसके अंकों का योग लेंगे। तो इसमें अंकों का योग तो 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5 ये इसके डिजिट्स हैं। ये जो संख्या दे रखी है उसके जो डिजिट्स हैं उन सबका सम कर दीजिएगा। तो इसको सम करेंगे तो देखिएगा ये 28 आ गया। अब 28 में देखिए न तो 3 का भाग जाता है न 5 का भाग जाता है। तो 3 का भाग जाता है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी, 9 से भाग जाता है तो 9 से विभाजित होगी। तो 3 और 2 तो 3 से और 9 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल है वो इसके अंदर 3, 9 दोनों के लिए सेम होता है। तो इसके सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, अगर इसमें 3 का भाग जाता है या 9 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 या 9 से दोनों से विभाजित होती है। परंतु आपको 9 पूछा गया है तो अंकों का योग है उसके अंदर क्या होगा, अंकों के योग में 9 से भाग जा रहा है, भाग जाता है, भाग जाता है जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। और 28 में 9 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया देखिएगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा नीचे। अब संख्या देखिएगा, सेकंड पार्ट है तो ये 9 से विभाजित है, जबकि 28 में 9 का भाग नहीं जा रहा है तो 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब कथन क्या होगा हमारे पास में, असत्य हो जाएगा। तो असत्य जो है इस पर अपने पास टिक कर देना आपको। अगर भाग जाता है तो फिर इसके अंदर कथन क्या होगा, ये स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी जो रूल है वो 1 से 10 और 11 से 20 2 क्लासें बनाई हुई, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें। वो आपके साथ में इसके अंदर के लास्ट के अंदर इसके अंदर आपके साथ में अटैच कर देंगे, वो आप जरूर देखिएगा। जिन्होंने नहीं देखी है देखिए वो भी देखिएगा, ताकि इसके अंदर के कम्पिटिटिव पॉइंट से भी और वर्ड पर्पज से, दोनों पर्पज से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा थर्ड पार्ट दिया है, कोई भी संख्या 2 और 6 से विभाजित है, अगर जिसमें 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है तो निश्चित तौर पे वो संख्या उस 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 आल्सो। अगर किसी संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है तो इसमें 6 का भाग अवश्य जाता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सत्य हो गया, ये ट्रू हो गया। अब इस टाइप देखिएगा लास्ट पार्ट जो दिया गया, संख्या 6 + x 9 का गुणज है। गुणज क्या होता है, मल्टीपल। जैसे 9 का पढ़ा अपने पास पढ़ते जाएं और उसके बाद में क्या, जब पढ़ा 9 90 आ गया उसके बाद 9 9 प्लस करते जाओ। तो 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से जो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, वो इसके मल्टीपल या गुणज कहलाते हैं। तो x का मान क्या होगा, 9 होगा। नंबर 6 + x इज मल्टीपल ऑफ 9 इफ़ वैल्यू ऑफ x इज 2। तो x की जगह 2 रखिएगा, तो 6 + x की जगह 2 रख देंगे तो कितना होगा, 8 आ गया। और 8 के अंदर क्या होगा, 8 9 के टेबल में नहीं आता है, 9 के बारे में नहीं आता है। इसका मतलब कथन हमारे पास क्या हुआ, असत्य हो जाएगा। तो ये इसके अंदर क्या है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक पार्ट है वो 1 नंबर का है। तो आज क्लास है उसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ इतनी क्लास बनाई है ताकि क्लास है वो थोड़ी लंबी ना जाए। तो इसी टाइप से इसके अंदर का सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या हुआ, इसके जो बचे हुए जो क्वेश्चन है, ये सैम्पल पेपर है उसके अंदर क्या हुआ, ये 25 क्वेश्चन दिए गए थे। तो बोर्ड का पेपर था उसके अंदर के नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद ज़्यादा पूछे गए थे पिछली बार। अगर आप में से किसी शिक्षक साथी के साथ में पास में अगर ये वो पेपर अगर अवेलेबल हो जाए तो, या उसकी कोई PDF अगर है तो इसके अंदर के कृपया हमारे को इसके अंदर के सेंड कीजिएगा, ताकि उसकी क्लास है वो जल्द से जल्द आप लोगों के साथ में शेयर करें। तो शिक्षक साथी है उनसे मैं चलो करता, तो मैं अपने शिक्षक साथियों से
ये निवेदन करूँगा कि इसके अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्या है बच्चों तक और जिन टीचर्स तक हमारी अप्रोच नहीं है उन तक भी ये क्लास है उसके अंदर क्या फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि स्कूल के बच्चे ये इसके अंदर का इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। और बढ़िया जितने भी टाइप के जो पेपर हैं ये अलग अलग, जैसे एकेडमी जो बोर्ड के पर्पज़ से ये भेजती हैं, उस तरह की जो क्लासें पहले भी हमने बनाई हुई है, आगे भी इसके अंदर का आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। तो बच्चों को अगर कोई भी परेशानी आती है किसी भी टॉपिक पर, तो इसके अंदर के दिवाली की छुट्टियों में हम कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज इसके अंदर के हर क्लास है उसको अच्छी तरह से इसके अंदर के आप लोग के साथ में पहुंचाने का प्रयास करें। तो आप लोगों से अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसके अंदर का इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं हमारे जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस से, तो इसके अंदर के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाल बटन दबाइएगा, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच पाए। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।